एवरीवन, आई एम संगीता। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10th साइंस का हम ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इससे पहले हमने अम्लों के बारे में और क्षारक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली लवण यानी सॉल्ट्स के बारे में है, जो आपके सिलेबस में है। तो पहले हम सॉल्ट के बारे में जान लेंगे, सॉल्ट किसे कहते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये सिलेबस में है। रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और उनका निर्माण कैसे होता है, कैसे उनकी बनाने की विधि है, कैसे बनते हैं, किन पदार्थों से बनते हैं, इसके अलावा उनका दैनिक जीवन में क्या योगदान है। तो बहुत शॉर्ट में हम चलेंगे। आपके बोर्ड के एग्जाम में फॉर श्योर है इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लवण। लवण हम उन यौगिकों को कहते हैं या उन पदार्थों को कहते हैं जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन और OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर के नहीं बनते, बल्कि उसके अलावा जो भी ऋणायन और धनायन है उनसे मिलकर के बनने वाले पदार्थ को हम लवण कहते हैं। या और सरल भाषा में आप कह सकते हो, रासायनिकरण क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को हम लवण कहते हैं। आपको पता है कि उदासीनीकरण क्रिया हम उस क्रिया को कहते हैं जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करने के फलस्वरूप लवण बनाते हैं। तो आप बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हाइड्रोक्साइड जो अपने आप में एक क्षारक है की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से करवाई जाती है, फलस्वरूप हमें अमोनियम क्लोराइड और जल का एक अणु प्राप्त होता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक लवण है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इससे पहले के वीडियो में आप वो सब समझ सकते हैं। पहले हम शुरू करेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं या मीठा सोडा कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। को सूत्र से ही नाम का भी पता चल जाएगा, सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बोनेट। सोडियम तो है ही इसमें, हाइड्रोजन भी है और कार्बोनेट इसमें। सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक के जलीय विलयन से होता है। साधारण नमक के जलीय विलयन में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, उसके साथ क्रिया करवाई जाती है, तो फलस्वरूप जो है वो अमोनियम क्लोराइड और साथ में हमें बेकिंग सोडा मिलता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, नीचे आपको दी गई है। ठीक है, बेकिंग सोडा के दैनिक जीवन में क्या उपयोग होते हैं या हमारे जीवन में क्या उपयोग है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। अब आप कहेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। बेकिंग सोडा तो आपको पता लग गया। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का वो रूप है जो अम्ल के साथ मिलने के बाद प्राप्त होता है। यानी जब बेकिंग सोडा में एसिड मिला दिया जाता है, टार्टरिक एसिड है या सिट्रिक एसिड है, उसे मिला दिया जाता है, तो उसके बाद हमें बेकिंग पाउडर मिलता है, जो कि बेकरी इंडस्ट्री में बहुत काम आता है, बेक करने के काम आता है। केक, बिस्किट, ब्रेड, है ना। उपयोग है कि एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी प्रति अम्ल के रूप में। एंटासिड क्या है, आपने कई बार लोगों को सुना होगा कहते हुए कि उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। आपको पता है कि हमारा आमाशय जो होता है यानी स्टमक, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अम्लता बहुत अधिक हो जाती है, यानी आमाशय जरूरत से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित कर देता है, जिसके कारण कि हमारा वो एसिड ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है ना, मुख की तरफ आने लगता है, तो सीने में जलन होती है, तो उसे हम एसिडिटी कहते हैं या अम्लता कहते हैं। तो अम्लता को शांत करने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में एक क्षारक है, तो क्षारक क्या करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देगा, उसकी अम्लता को खत्म कर देगा। उदाहरण है जैसे जेलोसिन, पिंक कलर की दवाई होती है ना, खाते हैं एसिडिटी के बाद, या फिर इनो खाते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, वो एक प्रकार के क्षारक से बने हुए पदार्थ होते हैं, लवण होते हैं। तो उसको बनाने में भी एंटासिड के रूप में भी जो है वो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है शीतल पेय के लिए, यानी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं उनमें भी बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा बेकरी इंडस्ट्री यानी बेकरी
उद्योग में तो इसका उपयोग होता ही है। डबल रोटी, ब्रेड, बन, केक, बिस्किट और पता नहीं कितने तरह के जो बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं उनमें बेकिंग सोडे का यानी बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अंत में इसका उपयोग आग बुझाने के लिए भी किया जाता है, यानी ये था बेकिंग सोडा का उपयोग। अगला है धावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा था, मीठा सोडा था, और ये जो हम पढ़ रहे हैं धावन सोडा, इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है। इससे पहले इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, 10 अणु इसमें जल के होते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट सिंपली है। अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो इसका जो मुख्य अवयव है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि अपने आप में एक क्षारक है, प्रबल क्षारक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि कास्टिक सोडा भी कहते हैं। हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करके फिर हमें वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट की प्राप्ति होती है, जल का एक अणु मुक्त होता है। अब है इसका उपयोग, तो क्योंकि धावन सोडा है तो ये कपड़े धोने के काम आता है, या कपड़ों पर या बर्तन पर या किसी भी धातु पर चिकनाई निकालने के काम आता है। इसके अलावा कठोर जल को, जो हार्ड वाटर होता है, उसे सॉफ्ट करने के काम आता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा और पेंट बनाने के काम आता है और सुहागा बनाने के काम आता है। तो ये इसके जनरली जो है वो उपयोग है। नेक्स्ट यौगिक है हमारा विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2। तो रासायनिक नाम क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसका नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। प्राप्त कैसे किया जाता है? इसका जो मुख्य अवयव है जिससे इसका निर्माण होता है वो है बुझा हुआ चूना। उस पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करके उसकी क्रिया करवाने के बाद जो है वो ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त होता है। तो नीचे आपको समीकरण भी दी गई है, साथ में जल का एक अणु मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ उपयोग होता है? क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जो कि एनेस्थीसिया की तरह काम आता था ऑपरेशन करने के टाइम पे, ताकि पेशेंट को जो है वो होश ना रहे, वो बेहोश हो जाए, सुना होगा आपने। उसके अलावा चीनी को बहुत अधिक सफ़ेद रंग देने के लिए, उसको विरंजित करने के लिए, उसमें उसका जो अपना कलर होता है चीनी का वो थोड़ा येलोइश होता है, पीला पीला होता है। उसको और अधिक आकर्षित करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जिससे कि हमें जो शुगर होती है वो बिल्कुल ही वाइट प्रतीत होती है। इसके अलावा स्विमिंग पूल में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है पीने के पानी के को शुद्ध करने तथा उसमें जीवाणुओं को मारने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। सूती और लैनिन जो फाइबर होता है, रेशा होता है, उसको विरंजन करने के लिए यानी उसको डिकलरेशन करने के लिए, उसका रंग उड़ाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ताकि उसके बाद फिर जो मनपसंद रंग है उसको उस पर किया जा सके। पहले उसका जो नेचुरल कलर होता है उसको हटा देते हैं, बिल्कुल वाइट कर देते हैं, और उसके बाद जो भी रंग उस पर करना है वाइट पर, क्योंकि अच्छी तरह से वो रंग खिल के आएगा। तो इस तरह से जो है वो कपड़ा उद्योग में काम आता है। पेपर उद्योग में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। जो लकड़ी के जो बुरादा होता है उसकी जो लुगदी बनाई जाती है पेपर बनाने के लिए, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। इसके बाद अंत में जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो कैल्शियम Ca सल्फेट SO4 है ना, और साथ में हाफ मॉलिक्यूल, आधा अणु जो है वो H2O का होता है। जिप्सम को बहुत अधिक तापमान पे गर्म करने के बाद प्राप्त किया जाता है। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम Ca सल्फेट SO4 और डाई मीन्स 2, हाइड्रेट H2O के 2 अणु। तो ये जिप्सम था। जिप्सम को जब हाई टेम्परेचर पर बहुत अधिक 373-72 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो उसके बाद 2 उत्पाद बनते हैं। एक बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स आधा, तो
आधा अणु H2O का बनता है कैल्शियम सल्फेट के साथ, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। और उसके बाद जो है वो 1.5 अणु जल का उत्सर्जित होता है। तो अधिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग छतों की जो सीलिंग होती है, आपने देखा होगा पीओपी जिसे हम बोलते हैं, पीओपी का फुल फॉर्म ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जो छत में पीओपी लगती है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही लगती है। या दीवार को पेंट करने से पहले उसे स्मूथ करने के लिए, गमले, मूर्तियां, उनका सांचा बनाने के लिए, इसके खिलौने या आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरीज बनाने के लिए, और मेडिकल में, चिकित्सा में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यदि हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है या कहीं पर किसी हड्डी को सहारे की ज़रूरत होती है, तो फ्रैक्चर होने के बाद पीओपी का उस पर प्लास्टर किया जाता है। बोलते हैं ना प्लास्टर, वो पीओपी का ही होता है। ये स्कूल में इस्तेमाल होने वाली चौक को भी पीओपी से बनाया जाता है, पीओपी का एक हिस्सा होता है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, आपको इसको याद ही करना होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।